हेलो स्टूडेंट्स, न्यू वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के इकोनॉमिक्स चैप्टर 7 जिसका नाम है उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण के 50 सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। यह हमारा इकोनॉमिक्स का 7वां चैप्टर और आखिरी चैप्टर होगा। तो बच्चों से अनुरोध है कि आप पीछे के जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 टू चैप्टर 6, उस चैप्टर्स को आप लोग पढ़ लें, उसके ऑब्जेक्टिव्स को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें आपको अधिक से अधिक लाभ मिले, है ना। अगर इतना वीडियो मतलब 7 चैप्टर में 7 वीडियो, यानी हर एक वीडियो में 50 क्वेश्चंस अगर देखते हैं तो हमारे पास 350 क्वेश्चंस केवल इकोनॉमिक्स से हो जाते हैं। और इसी प्रकार हमने एक सिविक्स में भी हर एक सिविक्स के जो 5 चैप्टर है उसमें भी क्वेश्चंस किए हैं। तो 50-50 5 वीडियो को जोड़ेंगे तो 250 क्वेश्चन हो जाएगा, यानी 350 क्वेश्चन ये और 250 क्वेश्चन ये, कुल मिलाकर हमारे पास 600 क्वेश्चन हो जाता है केवल सिविक्स और इकोनॉमिक्स से। और उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी और हिस्ट्री भी करने वाले हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। तो यह हमारे एग्जाम के लिए क्या हो गए, बहुत ही लाभदायक होने वाले हैं। चलिए बिना देर के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपके लिए क्वेश्चंस को लेकर आते हैं। आज का क्वेश्चन है पहला, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ। दूसरा नंबर, जागो ग्राहक जागो किसका एक प्रसिद्ध नारा है, तो उपभोक्ता जागरण, यानी उपभोक्ता कौन होता है, उपभोक्ता जागरण और संरक्षण नाम, यानी जो हम लोग जो वस्तुओं को उपभोग करता है वही क्या होता है, उपभोक्ता होता है। जैसे हम लोग कोई सामान खरीदने जाते हैं तो कोई हमें एक्सपायर सामान दे देता है, कोई नकली सामान देता है, कोई मिलावटी सामान देता है। तो ऐसा न हो, ऐसा तो दुकानदार करेंगे, लेकिन कैसे दुकानदार कैसे मानेगा कि वह गलत काम ना करे। तो जब हम मना करेंगे उसको कि हाँ तुम जो सामान दिया हो वो गलत हो, उस गलत सामान को हम नहीं ले सकते हैं, एक्सपायर सामान को नहीं ले सकते हैं, MRP से ज़्यादा किसी वस्तु का मूल्य हम नहीं देंगे, है ना। तो कब हो, जब हम उपभोक्ता, जब आप जागरूक होंगे तभी क्या होगा, आपका अधिकारों का संरक्षण होगा। इसलिए यह चैप्टर आप लोग को सिविल सिलेबस में डाला गया है, ताकि इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले बच्चे क्या हो, आज ही से क्या हो, आप लोग जागरूक हो अपने अधिकारों के प्रति कि आपका क्या क्या अधिकार है। अगर हम एक्सपायर सामान का उपभोग कर लेते हैं, कोई खाने वाला सामान है एक्सपायर है, वो हम खा लेते हैं तो बीमार पड़ सकते हैं। कोई सामान मिलावटी है तो हमारे शरीर को एलर्जी एलर्जी हो सकता है, बीमार पड़ सकते हैं ना। इसलिए क्या है, ग्राहकों को जागरूक करना ज़रूरी है। और इसलिए समय समय पर क्या है, सरकार कार्यक्रम भी आयोजित करती है। तो जागो ग्राहक जागो, अपने अधिकारों को पहचानो, यह उपभोक्ता जागरण के लिए दिया गया नारा है। अगला है, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है, यानी कि इस नंबर से कॉल करके आप लोग हेल्प ले सकते हैं उपभोक्ता। तो ये है 1811 और 4000 और 1915। तो बी और सी दोनों जो है उपभोक्ता जागरण हेल्पलाइन नंबर है। अगला है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। तो अगर आप किसी दुकानदार का या किसी आप लोग कहीं ठगे जाते हैं तो शिकायत करना है उपभोक्ता फोरम में, तो उसके लिए कोई शुल्क नहीं लगता है, 0 कॉस्ट है, फ्री में आप शुल्क आवेदन कर सकते हैं। अगला है, सोने के आभूषणों की शुद्धता की पहचान के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। हम लोग सोना खरीदते हैं, बहुत सारे स्टील के सामान खरीदते हैं, है ना। तो उसके लिए सोना पर कुछ मार्क रहता है, उस मार्क को क्या कहते हैं, क्या एक मार्क कहते हैं, नहीं, हॉल मार्क कहते हैं। तो हाँ, हॉल मार्क कहते हैं। हॉल मार्क सोना खरीदिए, वो सबसे शुद्ध सोना होता है ना। अगला है, कृषि उत्पादों के मानकीकरण या शुद्धता के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कृषि उत्पादों के मानकीकरण या शुद्धता के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो कहीं लिखा है क्या, कृषि 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 कृषि, एक मार्क, कौन, एग्रीकल्चरल मार्क का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। 24 दिसंबर, देख लीजिएगा, यहाँ 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है। यहाँ अगला पिछला क्वेश्चन था उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, दोनों में अंतर है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपये अधिक तथा 1 करोड़ रुपये से कम, तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा। यानी आप अगर आप लोगों के साथ 20 लाख रुपये से अधिक और 1 करोड़ रुपये से कम की ठगी हुई है या कोई धोखा हुआ है, तो आप उसका शिकायत कहाँ कीजिएगा, तो राज्य आयोग में कहाँ कीजिएगा, राज्य आयोग में उसकी सूचना शिकायत कीजिएगा।
यदि वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपए तक या उससे कम है तो शिकायत कहाँ होगी? तो उसकी शिकायत जिला फोरम में कहाँ होगी? जिला फोरम में। एक होता है डिस्ट्रिक्ट फोरम, एक होता है स्टेट कमीशन और एक होता है नेशनल कमीशन। ये तीन तीन स्तर के हैं, वहाँ आप लोग शिकायत कर सकते हैं, है ना। अगला है उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु कितने स्तरीय न्यायिक व्यवस्था बनाई गई है? तो त्रिस्तरीय। कितनी? तीन स्तर की बताया अभी ना। डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट काउंसिल और उसके बाद नेशनल काउंसिल में हम लोग शिकायत कर सकते हैं। अगला है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की किस धारा के तहत उपभोक्ताओं को अधिकार दिया गया? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 6 के तहत उपभोक्ताओं को अधिकार दिया गया है। अगला है सूचना का अधिकार यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई अधिनियम कब पारित हुआ था? तो हम लोग तो पिछले क्लास में कई बार इसको पढ़ चुके हैं, 2005 में। अगला क्वेश्चन है सूचना प्राप्त करने का माध्यम क्या है? सूचना प्राप्त करने का माध्यम क्या है? यानी हम कहाँ से सूचना प्राप्त करते हैं? उत्पादक से, उपभोक्ता से, सरकार से या कोई नहीं। यानी हमें सूचना सरकार द्वारा प्राप्त कराई जाती है। अगला है भारत में सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? दिल्ली से हुई थी। सॉरी, भारत में सूचना का अधिकार आंदोलन राजस्थान से हुई थी। कहाँ से हुई? राजस्थान से हुई थी। कहाँ से हुई थी? राजस्थान से हुई थी। अगला है औद्योगिक या इलेक्ट्रॉनिक सामानों की गुणवत्ता के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? औद्योगिक या इलेक्ट्रॉनिक सामान, देखिएगा वहाँ लिखा रहता है ISI मार्क का। क्या लिखा रहता है? ISI। देखिए ऐसा लिखा रहता है, ऐसे जो है पाइप कोई खरीद जाएगा ना तो ऐसे लिखा रहता है, ISI लिखा रहता है, ISI, है ना, मार्क लगा रहेगा। वह किसके लिए है? औद्योगिक सामान या इलेक्ट्रॉनिक सामान पर रहता है चिन्ह। यानी वह क्या है? वह प्रमाणीकरण करता है कि यह वस्तु क्या है, सही है, इस प्रक्रिया सही है, आपको ठगा नहीं जा रहा है। उपभोक्ताओं के शोषण के मुख्य प्रकार कौन से हैं? किस प्रकार उपभोक्ताओं का शोषण होता है? तो मिलावट के माध्यम से शोषण होता है, तौल में कमी के माध्यम से शोषण होता है, भ्रामक विज्ञापन देकर शोषण होता है। तो इनमें सभी यानी चीनी में आटा मिला देगा, तौल में देना 1 किलो तो दे देगा 900 ग्राम आपको, तौल में कमी होगा। भ्रामक विज्ञापन, है ना, देखिएगा तरह तरह के विज्ञापन आते हैं, तेल का विज्ञापन, साबुन का विज्ञापन, कोलगेट का विज्ञापन, है ना, कहता है कुछ और उस सामान में निकलता है कुछ और। तो इससे क्या होता है? उपभोक्ताओं का शोषण होता है। अगला है उपभोक्ता जागरण के लिए सरकार का सबसे प्रभावशाली विज्ञापन कौन सा है? तो यह है सबसे प्रभावशाली है जागो ग्राहक जागो, अपने अपने अधिकारों अपने अधिकारों को पहचानो। यह जो है उपभोक्ता जागरण का सबसे प्रभावशाली तरीका है। सरकार नारा लगाती है जागो ग्राहक जागो, अपने अधिकारों को पहचानो। अगला है मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? मानव अधिकार आयोग 1993 में हुई थी। कब हुई थी? 1993 में। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन ISO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। कहाँ है? जिनेवा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना का मुख्यालय जिनेवा में है। अगला है उपभोक्ता को सामान खरीदते समय किस बात का ध्यान रखें? आप अगर सामान खरीदने मार्केट जाते हैं तो आपको किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? तो देखना चाहिए कि एक्सपायरी डेट वस्तु का क्या है, अगर वस्तु एक्सपायर हो गया तो उसे नहीं खरीदेंगे। अधिकतम खुदरा मूल्य क्या है, उस पर दाम कितना लिखा गया है, मात्रा और वजन क्या है, ये तीनों चीज़ें देखना है और तब सामान को खरीदना है। तो उपयुक्त सभी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। उपभोक्ताओं को अधिकार की जानकारी देना क्या कहलाता है? उपभोक्ता जागरण कहलाता है। क्या कहलाता है? उपभोक्ता जागरण कहलाता है। अगला सुरक्षा का अधिकार उपभोक्ता को किससे बचाता है? सुरक्षा का अधिकार उपभोक्ताओं को किससे बचाता है? खराब गुणवत्ता वाली उत्पादों का जो स्वास्थ्य नुकसान पहुंचाए, ऊंची कीमतों से, कम तौल से, नकली सामान से। सुरक्षा का अधिकार उपभोक्ताओं को किससे बचाता है? तो खराब गुणवत्ता वाले उत्पादों को जो स्वास्थ्य उससे बचाता है। क्या बचाता है? ऊंची कीमत से बचाता है, बचाता है। कम तौल से बचाता है, सुरक्षा का अधिकार बचाता है। नकली सामान से बचाता है, हाँ बचाता है। तो सुरक्षा का अधिकार जो है इसका आंसर हो जाएगा सभी। क्या हो जाएगा? सभी से संरक्षण करता है। अगला है खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का आवश्यक होना आवश्यक है? खाद्य पदार्थ यानी खाने वाले जो पदार्थ है उसके लिए कौन सा मार्क लगता है? ISI मार्क लगता है, हॉल मार्क लगता है या एक मार्क लगता है? तो एग्रीकल्चरल मार्क लगता है ना। अगला है सर्वप्रथम किस देश का उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई थी? किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा
हुई थी। तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में सबसे पहले उपभोक्ता अधिकार की घोषणा हुई थी। अगला है, अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने सबसे पहले उपभोक्ता के 4 अधिकारों को परिभाषित किया था? तो जॉन एफ कैनेडी ने किया था। कौन ने? जॉन एफ कैनेडी ने किया था। बिहार में जिला फोरमों की संख्या कितनी है? तो जिला फोरम जिसकी स्थापना जिला स्तर पर होती है, तो बिहार में जिलों की संख्या 38। तो जिला फोरम की संख्या भी 38 होगी। अगला है, यदि राज्य आयोग उपभोक्ता की शिकायत को खारिज कर दे तो वह कितने दिनों के भीतर भारतीय राष्ट्रीय आयोग में अपील कर सकता है? तो 30 दिन का। अगर राज्य आयोग आपके अपील को खारिज कर देता है तो आप राष्ट्रीय अपील में 30 दिन के अंदर अपील दायर कर सकते हैं राष्ट्रीय आयोग में। अगला है, गुणवत्ता का निदान करने वाली संस्था कौन सी है? गुणवत्ता का निदान करने वाली संस्था आईएसआई है क्या? एक मार्क है क्या? या आईएसओ है क्या? या सब है? तो सभी है। आईएसआई औद्योगिक मानक है ना। ये एक मार्क एग्रीकल्चरल है। आईएसओ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को देखता है। तो सभी है। अगला है, उपभोक्ता के अधिकारों में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? चयन का अधिकार शामिल है, क्षतिपूर्ति के निवारण का अधिकार शामिल है, सुरक्षा का अधिकार शामिल है। उपयुक्त में से सभी उपभोक्ता के तीनों अधिकार हैं। अगला है, राष्ट्रीय आयोग में कितने रुपये से अधिक मामले की सुनवाई होती है? 1986 एक्ट के अनुसार तो 1 करोड़ से अधिक की जो क्षतिपूर्ति होगी, समस्या होगी, तो उसकी सुनवाई राष्ट्रीय आयोग में होगी। अगला है, मॉल या बाजार से सामान लेते समय हमें कौन सा रसीद या दस्तावेज अवश्य मांगना चाहिए? अगर हम कहीं सामान खरीद रहे हैं मॉल में या बाजार में किसी दुकान से, तो सादा कागज मांगेगा कि उसका आवश्यकता नहीं है, या डिलीवरी चालान मांगेगा। तो कैश में मांगेगा। क्या मांगेगा? कैश में। जैसे आप कहीं जाते हैं या स्कूल कॉलेज में जाते होंगे तो रसीद मिलता होगा, फीस जमा होता होगा, तो उसी प्रकार कहीं जाते हैं सामान देते हैं, सामान खरीदते हैं, तो वहाँ क्या मांगे? कैश में वो मांगे। उससे प्रूफ रहेगा कि हम यह सामान यहाँ से खरीदे हैं, और भविष्य में अगर आपको उसे लौटाना हो तो उसके अनुसार आप उसे लौटा भी सकते हैं। और कैश मेमो से यह भी फायदा होता है कि सरकार को पता रहता है कि किस सामान को कहाँ से बेचा गया है, और सरकार को उस पर उचित टैक्स प्राप्त होता है। अगला है, यदि कोई दुकानदार निर्धारित वजन कम तोलता है तो यह उपभोक्ता के किस अधिकार का उल्लंघन है? शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार है। शोषण के विरुद्ध संरक्षण के अधिकार का क्या है? उल्लंघन है। अगला है, उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक, फादर ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट किसे माना जाता है? तो राल्फ नादर को। किसको? राल्फ नादर को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण के लिए सामानों पर कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? इको मार्क। पर्यावरण संरक्षण ले तो इकोलॉजिकल मार्क। क्या है? इकोलॉजिकल मार्क यानी पर्यावरण मार्क लगाया जाता है। इको मार्क पर्यावरण संरक्षण के लिए। अगला है, इको मार्क का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? तो जो इको मार्क होगा उसका प्रतीक चिन्ह मिट्टी का घड़ा होता है। कौन होता है? मिट्टी का घड़ा होता है। अगला है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं। सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश यानी रिटायर्ड। सेवानिवृत्त का मतलब क्या होता है? रिटायर्ड। रिटायर्ड चीफ जस्टिस जो होते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अगला है, विज्ञापनों में चढ़ा बढ़ाकर दावा करना उपभोक्ता के किस अधिकार को भ्रमित करता है? सूचना पाने के अधिकार को भ्रमित करता है। यानी देखिएगा, कोई चीज है 2 नंबर, उसको दिखाएगा 1 नंबर, तो इसे क्या होता है? मानिए कोई चीज दिखा दिया, प्रचार में दिखा दिया कि ये बहुत अच्छा है, आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, ये खाइए वो खाइए, है ना, फायदा करेगा, ये लगाइए फायदा करेगा। लेकिन जब उसको खरीद के घर पर लाएं, उसको लगाएं, खाएं, तो उसे कोई फायदा नहीं हुआ। तो यानी हमें क्या दी गई? गलत सूचना दी गई। तो सूचना पाने का अधिकार क्या है? उल्लंघन है। भ्रम में डालता है विज्ञापन करने वाला कंपनी, प्रचार करने वाला कंपनी। अगला है, सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? सूचना का अधिकार वैधानिक या कानूनी अधिकार है। इसका मतलब क्या होता है? वैधानिक या कानूनी अधिकार का मतलब क्या होता है जी? यानी विधि बनाकर संसद द्वारा कानून बनाकर आपको यह अधिकार दिया गया है, इसलिए विधि वैधानिक अधिकार कहा जाता है। अगर यही नियम कानून अगर संविधान में दिया रहता तो उसे संवैधानिक अधिकार। जैसे मूल अधिकार, मौलिक अधिकार क्या है? संवैधानिक अधिकार है जो संविधान में दिया गया। अगला, फल सब्जी और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों जैसे जैम सॉस पर कौन सा प्रमाणन चिन्ह होता है? तो 1 मार्क होता है, एफपीओ होता है, हॉल मार्क होता है, आईएसआई मार्क होता है। तो ये क्या है? एग्रीकल्चर है। क्या है?
प्रोसेस्ड फूड है, खाद्य और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, फल, सब्जी और, तो एक मार्क होता है। कौन होता है? एक मार्क होता है। अगला है, ग्राहक को हमेशा अपनी शिकायत कहाँ दर्ज करनी चाहिए? तो उचित उपभोक्ता फोरम, जिस जिस हिसाब का आपका केस है, जितना पैसा का आपका केस है, उस अनुसार से उचित उपभोक्ता फोरम में आपको शिकायत करानी चाहिए, पुलिस स्टेशन होने जाइएगा। अगला है, शिकायतों के त्वरित निपटारे के लिए किस अदालत का आयोजन किया जाता है जहां आपसी सहमति से सुलझाए जाते हैं? तो लोक अदालत, लोक अदालत का निर्माण किया जाता है जहां आपसी सहमति के अनुसार, सहमति पर समस्याओं का निपटान किया जाता है और उसे जल्दी ही निपटारा होता है। अगर कोर्ट का चक्कर लगाइए तो सुनवाई पर सुनवाई, सुनवाई पर सुनवाई होगा और कोई भी फैसला जल्दी नहीं आएगा, 2 साल 3 साल 4 साल का समय लग जाएगा। लेकिन जो जल्दी निर्णय लेना है, जल्दी समस्या का समाधान चाहिए, तो उसके लिए लोक अदालत में आप जाइए, वहाँ क्या होगा, आपका समस्या को जल्दी सुलझाया जाएगा। अगला है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को और मजबूत करने के लिए नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया? 2019 में पारित किया है, नया संशोधित। नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार जिला आयोग कितने रुपए तक मामलों की सुनवाई कर सकता है? तो जिला आयोग अब 1 करोड़ रुपए तक की मामलों की सुनवाई कर सकता है। अगला, उपभोक्ताओं के अधिकारों का हनन सबसे अधिक किस माध्यम से होता है? ऑनलाइन ठगी के माध्यम से, जमाखोरी और कल्लाबाजारी के माध्यम से, कम नाप तोल के माध्यम से, या सभी के माध्यम से? तो सभी के माध्यम से। ऑनलाइन ठग देख रहे हैं आजकल बढ़ गया है, जमाखोरी आज देख रहे हैं आजकल क्या है, गैस के दाम जो बढ़े थे, तो लोग क्या कर रहा है, लोग चाह रहे हैं अपने घर पर 10 गो 15 गो सिलेंडर खरीद कर रख लें, ताकि भविष्य में आने वाली क्या हो, समस्याएं ना हो हमको, है ना। तो जमाखोरी के माध्यम से भी क्या होता है, अधिकारों को संरक्षण, अधिकारों का हनन होता है। क्यों हनन होगा? जैसे मानिए अभी आपको आवश्यकता है एक खरीदने की, एक सिलेंडर की आवश्यकता है, आप 2 3 4 5 खरीदिएगा, तो इससे क्या होगा, शॉर्टेज होगा, जिसको आवश्यकता है उसको नहीं मिलेगा, लेकिन आपके घर में 4 गो एक्स्ट्रा रखा हुआ है, तो इससे क्या होगा, लोग पैनिक में आएंगे कि सही में लग रहा है कमी है, लेकिन कमी नहीं है, यहाँ स्टॉक बना के घर में रखा जा रहा है। तो ये इसी को कहते हैं जमाखोरी या कालाबाजारी। और यह क्या करेगा, जब और दाम बढ़ेगा, और दाम बढ़ेगा तो बेचने का काम करेगा, तो कालाबाजारी हो गया यह। अगला है, मानकीकरण की मुख्य संस्था भारत में कौन सी है? कौन सी जो मानकीकरण करती है? तो BIS, यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है, मानकीकरण स्टैंडर्डाइजेशन फिक्स करती है कि कितने कितने नियम तक, कितने अंक तक जाकर कोई वस्तु क्या हो गई, मानक उसको तय किया जाएगा, है ना, क्या सही है क्या गलत है, कौन तय करता है? BIS तय करता है। सिल्क या रेशम के कपड़े की शुद्धता के लिए कौन सी मार्क देखा जाता है? तो सिल्क मार्क देखा जाता है। यहाँ मार्ग, मार्ग लिख दिया है, क होगा मार्क, सिल्क मार्क, है ना। ऊनी कपड़ों और कंबलों की शुद्धता की पहचान के लिए कौन सा प्रमाण होना चाहिए? तो उल मार्क, उल से बने तो उल मार्क है चाहिए। अगला, किसी भी उत्पाद पर पैकिंग पर MRP लिखा होता है, MRP का पूरा नाम क्या होता है? तो MRP का नाम मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी अधिकतम बिक्री मूल्य, यानी जितना लिखा गया है उस पर उससे अधिक दाम में उसे कोई दुकानदार नहीं बेच सकता है, उसे MRP कहते हैं। संतुष्ट उपभोक्ता ही व्यवसाय का आधार है, 50 नंबर लास्ट क्वेश्चन। संतुष्ट उपभोक्ता ही व्यवसाय का आधार है, यह कथन किस दर्शन पर आधारित है? आधुनिक विपणन पर आधारित है, यानी दुकान में जाइएगा तो दुकान को क्या माना जा रहा है, संतुष्ट दुकानदार जो है, जो अपने उपभोक्ता को संतुष्ट करने का हर भरसक प्रयास कर रहा है ना, छूट पर छूट देता है, ऑफर देता है, बाई 1 गेट 1 फ्री, है ना, बहुत सारे ऑफर देता है, ताकि क्या हो, उपभोक्ता संतुष्ट रहे, ताकि फिर जब संतुष्ट रहेगा तभी ना फिर आपके पास वापस लौट के आएगा। इसे कहते हैं आधुनिक विपणन, मॉडर्न मार्केटिंग है, यानी व्यापार करने का तरीका है। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर यह वीडियो आपको समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, और आपने अगर इसका नोट्स नहीं बनाया है तो वीडियो को पॉज करके आप इसका नोट्स बना लें, ताकि एग्जाम के समय आपको क्या हो, रिवाइज करने में आसानी हो। नहीं तो आप एग्जाम के समय भी इस वीडियो को लगातार देख सकते हैं। तो ये हमारा था 7वां चैप्टर, इकोनॉमिक्स का 7वां चैप्टर, यानी इसी के साथ हमारा इकोनॉमिक्स का जो सीरीज है वो समाप्त होता है। और इसी के साथ आपके पास कितने हैं, इकोनॉमिक्स के 350 क्वेश्चन इकट्ठे हो गए हैं, और 350 क्वेश्चन लगभग हमने कवर किया है 1 या 1.5 घंटे में कवर किया है। तो आप इसे बार बार दोहरा लें, बार बार देखें, बार बार वीडियो को सुने, ताकि आपको यह कंठस्थ हो जाए। और सही तो यह होगा कि आप वीडियो को पॉज करके इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें, है ना। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और हर रोज की भांति आज भी आप लोगों से समाज की भलाई में एक अपील है कि
ना तो नशा करना है और ना किसी को करने देना है, ना नशा करना है और ना किसी को करने देता है, ना करने देना है। आपका दोस्त हो, आपके सगे-संबंधी हो, रिश्तेदार हों, कोई नशे का शिकार हों, तो आप उनको मना कर सकते हैं, उनका काउंसलिंग कर सकते हैं, समझा सकते हैं, बुझा सकते हैं कि नशा करना गलत बात है ना? अगर नहीं कीजिएगा, अगर नशा नहीं कीजिएगा तो आपका जीवन सुधर जाएगा और नशा कीजिएगा तो आपका जीवन नरक बन जाएगा, है ना? खराब से खराब हो जाएगा। आपको आपका तो जीवन खराब होगा, साथ-साथ आपके बच्चों को भी जीवन पर क्या पड़ेगा? नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे काउंसलिंग करते रहना है। छोटा-सा प्रयास हमारे समाज को बदलने के लिए बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है। चलिए तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और फिर किसी नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए नेक्स्ट सब्जेक्ट को लेकर आएँगे आपके साथ। आप कमेंट में बता सकते हैं कि आप अगला वीडियो, अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज़ किस सब्जेक्ट पर चाहते हैं, है ना? तब तक के लिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।